नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो आज किससे सवाल पूछेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट। नजारा देख लिया नौटंकी। अच्छा लगा ये नाटक आप लोगों को? कितना अच्छा लगा हो ना, बैठ के अपनी कुर्सी पे आदेश दे दिया कि हाँ ये मानवाधिकार है, लोकतंत्र की हत्या होगी अगर ये मानवाधिकार रोका जाएगा, ये परेड को रोका जाएगा, आंदोलन को रोका जाएगा। ये किसान बैठे हुए थे ना। आज सबसे पहले जवाब और सवाल तो मैं पूछूंगी आज हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट से। मिलॉर्ड, देख ली नौटंकी? जहां पे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पे हम झांकियां देखा करते थे, अलग अलग स्टेट की झांकियां निकलती थी, हमारे देश की सौम्यता और गौरव की बात होती थी। अलग अलग देश अपने अलग अलग स्टेट जहां पे झांकियां निकलती थी, सांस्कृतिक झांकियां निकलती थी, हमारे जवान की शहादत पे बात होती थी, जहां पे पुरस्कार दिए जाते थे, जो वीर गति को प्राप्त हुए उनको याद किया जाता था। लेकिन आज सुबह से शाम तक जहां हम टीवी देख रहे हैं वहां पे नजारे देखने को मिल रहे हैं। नजारे कहाँ क्या है? नजारे है कि 4 से 5 ट्रैक्टर एक बस को, डीटीसी बस को धक्का दे रही है। तो क्या हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब इस तरीके के आदेश दिए थे कि हाँ आंदोलन होना चाहिए, तो आंदोलन करने से पहले और ये ट्रैक्टर रैली का जहां परमिशन दिया गया था, तो क्या आप इस तरीके की परमिशन अगर आपको देना ही था, कि अगर आपको लगता था कि ये लोकतंत्र है और डेमोक्रेसी है, अगर यही डेमोक्रेसी है तो आप रैली का आदेश दे देते, पैदल रैली निकालने के लिए बोल देते, पैदल रैली निकालते किसान। तब ये पैदल रैली का आदेश अगर आप देते तो इस तरीके के दंगे का अंजाम तो नहीं दिया जाता। दिल्ली आज इस तरह फिर से एक दहशत में तो नहीं होती। दोस्तों, आपने एक बार में विचार किया हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, और जिस आदेश की वजह से आज हमारी फिर से दिल्ली की पुलिस हाथ में बंदूक के नाम पे डांडिया पकड़ के सिर्फ नजारे देखती रही, और दिल्ली के सामने हमारे भारत में आज सिर्फ संविधान, एक नया संविधान लागू किया गया। क्या आज के दिन ये संविधान बनाने का तरीका था? ये था हमारा भारत का संविधान, ये हमारी भारत के कानून। क्या आप हमारे भारत के तिरंगा का अपमान, क्या तिरंगा का इस तरीके से जहां पे हम सम्मान करते थे, तिरंगा को हाथ में निकाल के फेंक कर आप वहां पे खालिस्तानी का झंडा लगा दिया? यह आतंकियों का गणतंत्र दिवस था क्या? हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट को शायद देखकर बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप तो अपने कुर्सी से उठते हैं और अपने गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं, क्योंकि भारत की व्यवस्था और दिल्ली में जो दंगे हो रहे हैं, राजधानी में जो दंगे हो रहे हैं, इससे आप कभी बिल्कुल अटैच हुए नहीं, आप बिल्कुल डिटैच है इससे, कोई मतलब नहीं है आपको। अगर मतलब होता तो शायद आज आप इस पर चुप नहीं रहते और आप इस तरीके का फैसला नहीं देते। क्या आपने इस पर विचार किया कि जब ट्रैक्टर रैली निकलेंगे तो दिल्ली पुलिस के पास कितने जेसीबी है, कितने जेसीबी हैं? क्योंकि ट्रैक्टर को तो मेरे ख्याल से जेसीबी से ही रोके जाते हैं, और जैसे दिल्ली के जो हमारी सरकार है, जो हमारी दिल्ली के पुलिस है, उसके पास कितनी जेसीबी है जो इन ट्रैक्टर्स को रोक लिया जाए? दिल्ली के जो हमारी पब्लिक चीजें हैं उसको क्षति पहुंचाई गई। दिल्ली के जो सीमेंट के बने हुए जो बॉर्डर्स थे, जितने भी स्टॉपर्स थे, बैरियर्स थे, उनको तोड़ा गया, उनको हटाया गया, उनको फेंका गया। इतना ही नहीं, बोलते हैं कि सिखों के हाथ में तलवार है, उसको रोका नहीं जा सकता, उसके बारे में टोका नहीं जा सकता। लेकिन जब सिख हाथ में तलवारबाजी फान के, और तलवारबाजी का जो इतना ज्यादा जो हमें एक छवि दिखा रहे थे, एक नया नौटंकी दिखा रहे थे, जो पुलिस को हमला कर रहे थे, वो भी नहीं रोका जा सकता था क्या? हाथ में तलवार लाने पे आप नहीं रोक सकते थे, पर तलवार जब पुलिस वालों पे वार कर रही थी उसके लिए भी नहीं रोका जा सकता था। जब वो हाथ हमारे तिरंगा की तरफ उठे तो वो भी नहीं रोका गया आपको। और हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट शांत रहे, चुप रहे, बिल्कुल शांत, मौन रहे, क्योंकि शायद यही प्रदर्शन उनको देखना था, यही नौटंकी देखनी थी। 3500 करोड़ का रोज पर डे नुकसान हो रहा है पिछले 2 महीने से, लगभग जब से ये रैली स्टार्ट हुई है। 3500 करोड़ का नुकसान, मोर देन 100,000 का नुकसान हो चुका है, 100,000 करोड़ का नुकसान हो चुके हैं। कौन देगा इसका हर्जाना? कि ये संविधान में नहीं आता? हमारे भारत के, अगर आप जो सरकारी चीज है, जो आज एक सिर्फ और सिर्फ क्या वो आंदोलन करने वाले किसान है वो आतंकवादी हैं, और हम आम जनता की सुरक्षा का क्या? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन हम अपने घर में डर के बैठे हुए हैं, दहशत में जी रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते, उसकी सुरक्षा का क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट? हमारे माय लॉर्ड, आप जवाब देंगे? आज आपसे सवाल पूछेगा, पूरा भारत सवाल पूछेगा आपसे कि हमारी सुरक्षा का क्या है? जो आम जनता जो हर दिन आज एक जूझ रही है, एक दहशत में जूझ रही है, उसका क्या? हमारी सुरक्षा का जिम्मेदारी कौन लेगा? आज दिल्ली को जलाया गया, दिल्ली को लाल किला में ढूंढ के आज हर अलग अलग बॉर्डर पे देखने को मिला, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे वो नांगलोई हो, चाहे वो फरीदाबाद का बॉर्डर हो, हरियाणा का बॉर्डर हो, हर अलग अलग जगह पे चीजें इस तरीके से हो गई।
उसका जिम्मेदारी कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट। एक तरफ आपने इस आंदोलन को हरी झंडी दिखा दी कि आंदोलन करने दे, कोई दिक्कत नहीं है, परेड होने दे। आपने बोला कि आप ये पैदल परेड निकालेंगे, या आपने ट्रैक्टर रैली का भी आदेश दिलवा दिया। पुलिस के हाथ में बंदूक होते हुए भी पुलिस बंदूक नहीं चला सकती। गोले दागने पड़े पुलिस को, क्यों? या आंसू के गोले क्यों दागने पड़े? को इसका जवाब देंगे हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मेरा पूरा परिवार ऐसा है जो आज बहुत सवाल पूछ रहा होगा। एक टाइम पे मेरा भी एक सवाल उठता है कि क्या हमारी भारत की सरकार आज इतनी मौन क्यों है, इतनी गूंगी बहरी क्यों है, आज इतनी लंगड़ी क्यों है, आज इस तरीके से डिसेबल क्यों हो गई हमारी भारत की गवर्नमेंट? अगर दिल्ली पुलिस अगर अमित शाह के अंदर आती है तो अमित शाह हमारे माननीय होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आज मैं पूछती हूँ आप लोगों से जिनका ये सवाल है, क्या माननीय प्रधानमंत्री या अमित शाह, क्या इनका ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए थे ये लेकर कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए क्योंकि सिस्टम खराब होगी? आज देख लीजिए, किसान नेता जब इस बात पे उनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं जी गर्म खून था, जवान लड़के थे, जोश जोश में कुछ कर दिया। आपका जवान खून जोश जोश में किसी की हत्या कर दे, उसका जवाबदेही कौन है? आज प्रधानमंत्री अमित शाह दोनों चुप क्यों है, सेंट्रल गवर्नमेंट चुप क्यों है? क्योंकि ये सारा सामने चीजें उठकर इसलिए आई क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आंदोलन जो चल रहा है उसे चलने दिया जाए। तो प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं सकते क्योंकि प्रधानमंत्री को तो पहले ही आपको डांट फटकार लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आपको बहुत, आपने सुना होगा ना, बहुत न्यूज वायरल हुआ था, बहुत लोग खुशियां मना रहे थे, मिठाइयां बट रही थी कि सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को लगी फटकार ऐसी बिल निकालने के लिए। तो लीजिए, कराइए दंगे, मिल गई ठंडक, मिल गई आत्मा की शांति, और देख ली नौटंकी हमारे माइलॉर्ड ने। माइलॉर्ड, बहुत अच्छा लग रहा होगा ना आपको, ये झांकियां निकली ना 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस की झांकियां, ऐसी झांकियां जो कभी नहीं हुआ। लेकिन शायद आपकी स्मृति में थोड़ी सी कहीं ना कहीं दीमक लग गई। अगर आप ध्यान देते तो 2018 का अगर 12, 13, 14 फरवरी याद करते और 2015 का भी दिन अगर याद कर लेते कि 2019 और 18 का, माफी चाहूंगी, 2018 और 19 का अगर आप याद करते कि किस तरीके से फरवरी में ही ये दंगे हुए थे। शाहीन बाग का किस्सा याद कर लेते। शाहीन बाग में बुजुर्ग अम्मा का सहारा बनाया जाता था और यहाँ पे खालिस्तानियों ने बुजुर्ग बुढ़े और बच्चों का सहारा लिया। तो गेहूं के साथ घुन भी पिसते हैं। अब आप गोलीबारी का आदेश दे दोगे, बंदूक चल जाएंगी और ठीक है, चीजों को रोक दिया जाएगा। आम जनता सफर हो रही है, आप इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दोगे, नेटवर्क प्रोवाइडर को बोल दोगे कि इंटरनेट बंद कर दो। इंटरनेट किसके लिए बंद करोगे आप? खालिस्तानियों के लिए, आम जनता के लिए? सफर तो हम लोग कर रहे हैं ना। तो इस आम जनता का क्या, हमारी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये जो आज सड़क पर दंगे हो रहे हैं, जो पुलिस के बैरियर्स टूटे हैं, सड़क तोड़े गए हैं, इस तरीके की दंगेबाजी हुई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? माननीय सुप्रीम कोर्ट, आप जवाब देंगे? अब इस पर फैसला बताएंगे आप? ये है आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन, ये है शांतिपूर्ण आंदोलन, इसे कहते हैं शांतिपूर्ण। ये है हमारे किसान जिनके हाथ में गोले बारूद और तोप और बंदूकें हैं, तलवारें हैं, जिनके हाथ में गरम छलनी है, जो अपने ट्रैक्टर से बस को कुचल रहे हैं, ट्रैक्टर से बिल्कुल नाच कर दिखा रहे हैं, चाहे वो आम जनता है, वहां पे बच्चे आए, किसी को भी कुचल रहे हैं। ये है आंदोलन, किसानों का आंदोलन। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट, अब किस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं? इस बिल को लेके इस तरीके का हंगामा हो गया, 26 जनवरी गणतंत्र का इतना बड़ा अपमान हो गया, जहां पे अमेरिका आज हम पे मजाक उड़ा रहा है। एक टाइम था जब अमेरिका के ऊपर, कुछ हफ्ते पहले आपकी बात है, मुश्किल से 10 दिन बीते होंगे, हम भारत के लोग कह रहे थे कि हमारे भारत का संविधान ऐसा नहीं है, हमारे भारत की डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है, लोकतंत्र ऐसा नहीं है, कानून ऐसा नहीं है, और सारे बैठे कैपिटल हिल की बात कर रहे थे। आज कैपिटल हिल पे हंसने वाले, मजाक उड़ाने वाले जरा अपने गिरबान में झांक कर देख लीजिए। और थैंक यू सो मच सुप्रीम कोर्ट कि आपकी वजह से ये दिन आज हमारे भारत को भी देखना पड़ रहा है कि गणतंत्र दिवस में जहां भारत की सौम्यता और गौरव की बात होती थी, आज हम पे पूरा विश्व हंस रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बात पर। दोस्तों, अगर आपको अभी भी लगता है कि यहाँ पे बैठे हुए किसान बहुत ज्यादा अपने हक और अधिकार को लेकर बहुत थक चुके थे, गुस्सा हो गया है, उनका क्रोध निकला है, तो माफी चाहूंगी, आप बेवकूफ है। ये कहते हुए मुझे जरा सा भी दुख नहीं हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, आपकी तो हम इज्जत करते ही हैं, आपकी तो हम अवहेलना कर ही नहीं सकते। तो शायद ये नौटंकी देखकर आपको बहुत सुकून मिल गया होगा, कलेजे में ठंडक मिल गई होगी, तो उसके लिए आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। अब देखिए दंगे किस तरीके से बढ़ावा लेते हैं, जहां पे सब दहशत में बैठे हैं। अब जाके सुनने में दोस्तों ये भी आया कि अमित शाह ने कड़ाई बढ़ा दी है रात को, जहां पे खालिस्तानी अपने घर को लौट चुके हैं, सारे दंगे शांत हो चुके हैं, तो अब पुलिस और सुरक्षा बल को बढ़ाया गया है आम जनता को परेशान करने के लिए। इस पर आपका क्या विचार है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।